तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की भारी डिमांड पर आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम आज पूरा का पूरा प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। देखिएगा, बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देखिएगा, इसमें मैक्सिमम मार्क आपके देखिएगा 70 अंकों का पूरा पेपर होगा और देखिएगा 3 घंटे में आपको पूरा का पूरा पेपर हल करने होगा। देखिएगा, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर है कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान विषय का। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि कक्षा 12वीं का है जीव विज्ञान विषय का। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी प्री बोर्ड परीक्षाओं में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका जो कि प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का है जीव विज्ञान विषय का। अब चलेगा जल्दी से हम आपके पेपर के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी यहाँ से इसको पढ़ देख और समझ सकते हो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, चलो मैं आपको थोड़ा सा पास कैमरा करके बताता हूँ ताकि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा है बीज का परिवर्धन होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बीज का परिवर्धन जो होता है ना, बीजांड में होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बीजांड। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको देख लेना है। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये आएगा, आवृत्ति बीजी के द्वारा द्विनिषेचन का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, देखिएगा पहले का राइट आंसर आपका आ जाएगा, दूसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सा होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, ध्रुविकाई का निर्माण होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्रुविकाई का निर्माण किससे होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, अंड जनन से होता है। तीसरे का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक प्यारे विद्यार्थियों अभी तक आपको 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ, पहले का आ, दूसरे का सा और तीसरे का आ। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, जिसमें कि लिखा है मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको देख कर लिख देना। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 7 नंबर का, जिसमें कि लिखा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिखना ना, डेमोग्राफी इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है, निषेचन को रोकना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि लिखा है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है जैविक इंडेक्स। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिएगा। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझ लेते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, वैज्ञानिक मंडल ने वंश गति के कुल नियम प्रतिपादित किए। तो देखो कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो देखो 45 होगी, इसका राइट आंसर आपका 45 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो देखो कितने पाए जाते हैं, 10, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूएए, यूएजी एवं यूजीए कोडोन होते हैं। तो देखो इनको कहते हैं समापन कोडोन। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको समापन कोडोन लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या कितनी है। 7 कीट होते हैं, इसमें से 10 में से कितने, 7 कीट होते हैं। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको 7 लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब एक पारिस्थितिकी समुदाय एक निश्चित समय
अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्रिया को कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों ने अच्छे प्रकार से देख लिए होंगे और इनको समझ भी लिए होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रश्न नंबर 7, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के मृत शरीर का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनको मृत भक्षी कहते हैं। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको मृत भक्षी लिख लेना है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा समझ ले। देखिएगा एड्स की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा एसटीडी से, और प्रतिजैविक की जोड़ी का मिलान हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, और इंटरफेरोन की जोड़ी का मिलान हो जाएगा विषाणुरोधी प्रोटीन से, और एंथैक्स की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना जैव युद्ध से, और टीबी की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना बीसीजी से। और उसके बाद में देखो बायोगैस की जोड़ी मिल जाएगी आपकी मीथेन से, और दाल कुल के पौधों की जड़ों में देखो राइबोजियम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य फिर एक शब्दोत्तर को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? देखो लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, देश के जीव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं बायोपायरेसी। यहाँ से आपको प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखना है? बायोपायरेसी प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं माइकोराइजिया। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10%। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा पेपर समझ ले। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीसीआर का पूरा नाम। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पीसीआर का पूरा नाम होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ से आपको लिख देना। ठीक है, क्या लिखोगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको देखकर लिख देना है। क्या आ जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर बता दिया। और चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये पूछा गया, किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवंशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आज को यहाँ से लिख देना, क्लोन कहलाती है। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से पूछे गए हैं, वर्गपूर्णता को परिभाषित कीजिए। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इधर आपसे पूछे गए हैं, आप सब लोग इनको भी देख सकते हो। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा, 7 ये दिया गया है। 8वां 9वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ तक कि ए टू जेड सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो और इनके आंसर को भी समझ लो। टोटली प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।